अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में मैंने मार्कर राइटिंग सिखानी है उर्दू की। मैंने जो पहले अपनी एसएस की वीडियो अपलोड की थी 10th क्लास के इंग्लिश और उर्दू के, उसके नीचे मुझे कमेंट मिला था कि हमें मार्कर राइटिंग उर्दू की सिखाएं। तो मैं 604 और 605 की सेपरेट वीडियो बना दूंगी। आप लोगों ने इन पॉइंट्स को फॉलो करना है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और आपने अपनी मार्कर को अपनी इस वीडियो को देखते हुए आपने साथ साथ मार्कर को इस्तेमाल करना है और लिखने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले उर्दू की राइटिंग में बेसिक चीज आती है आपकी हरूफ तहज्जी। आपको हरूफ तहज्जी लिखना आना चाहिए। तो अभी आप यहाँ पे देखें कि मैं मार्कर यूज कैसे करूंगी। अभी मैं हेडिंग दे रही हूँ, सिर्फ मैं आप लोगों को बाद में बताती हूँ कि आप लोगों ने मार्कर पकड़ना कैसे है, मार्कर को कहाँ पे आपने बारीक करना है, कहाँ पे आपने इसकी गुलाई करनी है, कहाँ पे आपने इसको मोटा लिखना है। वो सारा पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। और यहाँ पे देखिए मैं मास्टर कलर मार्कर उर्दू 604 यूज कर रही हूँ। आप 604 का कोई भी मार्कर यूज कर सकते हैं, मास्टर यूज कर लें, टेम्पो यूज कर लें, कोई भी मार्कर आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मार्कर का कट आपने उर्दू के लिए ऐसे पकड़ना है, इस चीज का ध्यान रखना है। मार्कर का कट आपने बिल्कुल ऐसे पकड़ना है। ऐसे पकड़ेंगे तो ये इंग्लिश के लिए होता है, ऐसे पकड़ेंगे तो हम ये उर्दू के लिए होता है। तो आपने इन पॉइंट्स को, जो छोटी छोटी बातें बातें मैं आपको बताऊंगी, आपने इनको फॉलो करना है, ठीक है। हरूफ तहजी में मैं आप लोगों को बेसिक जो वर्ड्स हैं वो लिख के दिखाऊंगी। उसके बाद मैं आप लोगों को दो हरफी वर्ड्स भी लिखना सिखा दूंगी, ताकि आप लोगों की जो भी कंफ्यूजन है मार्कर के हवाले से वो सारी क्लियर हो जाए। मार्कर जैसे मैंने बताया वैसे मैंने मार्कर को पकड़ा है। जब हम अलिफ लिखते हैं हमने इसको ऐसे लिखना होता है। हम इसका टिप से स्टार्ट लेते हैं और फिर हम इसको ऐसे लेके आते हैं, ठीक है। जब आप लोग स्टार्ट में लिखेंगे आपका अलिफ थोड़ा सा ऐसे करके भी बनेगा। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, आपने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के बाद आपके सारे जो हरूफ होंगे वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये देखिए एट द एंड आप लोग बिल्कुल ऐसे वाला अलिफ बना सकेंगे। अलिफ के बाद हम बे लिखना सीखेंगे। बे में आपने क्या करना है, बे के आपने दोनों सिरे ऐसे बराबर नहीं बनाने, ये चीज गलत होती है। आपने बे ऐसे बनानी है। आप उर्दू की कोई छोटी क्लास की बुक उठा के देखिए, उसमें भी बे का ये वाला सिरा ऊपर होता है और ये वाला सिरा ऐसे खड़ा होता है, ठीक है। आपने भी इसको ऐसे ही फॉलो करना है। ये देखें ऐसे, यहाँ से आपने मार्कर की टिप से थोड़ा सा स्टार्ट लेना है और फिर आगे आपने पूरा मार्कर यूज करना है। यहाँ पे आपने मार्कर की टिप यूज करनी है। बेते सारे ऐसे ही बनेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ जीम लिखना सिखाऊंगी आप लोगों को। जिम में आप लोगों ने बेसिक टिप ये सीखनी है कि आपने पहले एक मार्कर की टिप से बारीक सी लाइन डालनी है, फिर इसे फुल मार्कर यूज करना है और फिर यहाँ पे आपने इसको गोल करके बनाना है। इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जब मैं जीम बना रही हूँ तो मेरा हाथ सिर्फ मूव कर रहा है, जहां पे मैंने रखा हुआ है उसकी पोजीशन नहीं हिलनी चाहिए। सिर्फ आपका मार्कर घूमना चाहिए, आपके हाथ की पोजीशन ना हिले। अगर पोजीशन हिलेगी तो इसकी गुलाई में थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा। ये सारे ऐसे बनाने हैं। उसके बाद हम दाल लिखेंगे। दाल ये देखें ऐसे बनाना है आप लोगों ने। इसका फुल मार्कर से स्टार्ट लेना है और फिर टिप की तरफ आप लोगों ने इसको घुमाना है। आपने करना ये है, इन सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, मार्कर को इस तरह से, इस तरह से, इस तरह आप लोग चलाना सीखें पहले मार्कर को यूं। जैसे मैंने आप लोगों को इंग्लिश कैलीग्राफी के लिए सिखाया था कि आप लोग मार्कर को इस तरह चलाना सीखें, तो इसी तरह आपने उर्दू के लिए भी मार्कर को पहले चलाना सीखना है, ठीक है। दाल सारे ऐसे बनेंगे। उसके बाद रे जो होता है वो आपने लाइन के ऊपर बनाना है, वो आपने टिप से ही स्टार्ट लेना है और फिर फुल मार्कर को यूज करना है। उसके बाद आता है सीन। अच्छा मैं यहाँ पे अड़े बनाना सिखा देती हूँ। उसकी तोय में कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि हम तोय जो बनाते हैं वो अच्छी नहीं लगती। तो तोय बनाने का तरीका ये है कि आपने पूरी तोय इसकी आपने मार्कर की टिप से बनानी है। मार्कर की गुलाई वाली साइड इसमें नहीं लेके आनी। अगर लेके आएंगे तो वो थोड़ा बड़ा लगेगा और लिखा हुआ अच्छा नहीं लगता। अब आपने अपनी सेंस से चेक करना है कि कौन सी चीज हमारे लिए अच्छी लग रही है, ठीक है। ये देखें आपने इस तरह से इसको बनाना है। उसके बाद आता है सीन। अभी देखें सीन मैंने कैसे बनाया है। सीन के आपने सिरे बनाने हैं मार्कर की टिप से। ये देखें ऐसे। अब कुछ लोग बनाते हैं सीन के सिरे ऐसे ऐसे करके, ज्यादा सिरे नहीं होते, सिर्फ ये ऐसे आपने सीन बनाना है। इसके 3 सिरे आप लोगों ने ऐसे बनाने हैं। कुछ लोग 3 सिरे ऐसे बनाते हैं, वो ये इन 3 को काउंट करते हैं। ये 3 नहीं होते, ये 4 हो जाते हैं, तो ये गलत होता है, ठीक है। आप लोगों ने इन छोटी छोटी चीजों को फॉलो करना है। ये सीन आ गया। अगर आपने इसके नुक्ते लगाने हैं तो वो आप ऐसे लगाएंगे। नुक्ते आपने हमेशा इसके ऐसे, एक नुक्ता लगाया इसके साथ बिल्कुल बनाना है आपने, साथ बिल्कुल दूसरा, और इसके ऊपर बना देना है तीसरा। उसके बाद आता है स्वाद। अब ये मैंने कैसे बनाया है, मैंने मार्कर की टिप से इसका स्टार्ट लिया और फिर मैंने फुल मार्कर की तरफ इसको घुमा दिया। आपने भी इसी चीज को ऐसे करना है। पहले टिप से स्टार्ट लें और फिर इसको फुल मार्कर की तरफ ले जाएं। पहले आपने सिर्फ इसका एक छोटा सा हिस्सा बनाना सीखना है। जब आप ये सीख जाएंगे फिर आपने इसको बनाना है, ठीक है।
उसके बाद हम आइन सीखेंगे। आइन के लिए ये है कि आपने मार्कर की टिप से स्टार्ट लेना है, फिर इसको फुल यूज करना है और फिर आपने इसका जीम की तरह वाला पार्ट बनाना है, जो कि आप अपना हाथ नहीं हिलाना, सिर्फ आपकी मार्कर घूमनी चाहिए। उसके बाद आता है फे। फे में आपने करना ये है कि आप इसका इस तरह से बनाएंगे। ये देखें, काफ भी बिल्कुल आसान है बनाना। ये देखें ऐसे। उसके बाद हम लाम बनाते हैं। आप लोगों को मैं एक आसान बात बता दूं कि आप लोगों ने सबसे पहले नून और लाम को बनाना सीखना है। जब आप लोग नून और लाम को बनाना सीख जाएंगे, आपके सीन शीन ये सारे वाले हरूफ क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, अगर हम इसका सिर्फ ये वाला पार्ट निकाल दें तो सिर्फ ये इसका नून बचता है। तो आप लोगों ने नून की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगर नून अच्छे से बनाना आ जाता है तो आपके काफी सारे हरूफ अच्छे हो जाते हैं। वाओ। मीम बनाने का तरीका ये है, आप लोगों ने मीम को गोल नहीं बनाना, मीम गोल गलत होता है। मीम को आप लोगों ने ऐसे करना है, ठीक है, और फिर यहाँ से ऐसे कर देना है। अभी छोटी बनाने का तरीका सीख ले, ये अक्सर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आता है। आपने मार्कर की टिप से स्टार्ट लेना है और फिर इसे फुल मार्कर की तरफ लेके जाना है। यहाँ से देखिए मेरा कितना बारीक है और यहाँ से कितना मोटा बना हुआ है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बता दूं कि जो 9th और 10th के स्टूडेंट हैं, वो सिर्फ अपना 604 मार्कर को यूज करें। अगर वो 604 मार्कर से अपना पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर लेते हैं तो उनके नंबर अच्छे आ जाते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने 10th क्लास में सिर्फ 604 मार्कर ही यूज किया था और मैंने 605 मार्कर का यूज ही अपने कॉलेज में जाकर सीखा था। तो आप लोग भी अगर इससे अपना पेपर इस तरह से राइटिंग सीख लेते हैं और इसी से अटेम्प्ट करते हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छा सा अटेम्प्ट हो सकता है। और आप लोगों की राइटिंग अगर अच्छी है तो आप लोगों का पेपर लिखा हुआ भी अच्छा लगेगा। तो आपने इस हवाले से परेशान नहीं होना कि हमें 604 जो है चलानी आती है और 605 हमें यूज करनी नहीं आती। तो आप लोग सिर्फ 604 को यूज करें, अपनी राइटिंग में इंप्रूवमेंट लेके आए। आपने अगर अपनी राइटिंग में इंप्रूवमेंट लेके आनी है तो मैंने उसके लिए पहले काफी सारी वीडियोस सेपरेट अपलोड की हैं, इंग्लिश उर्दू के लिए, दोनों के लिए। आप वो वाली वीडियोस विजिट करें और उनको देखें। इंशाल्लाह आप लोगों की राइटिंग काफी हद तक इम्प्रूव होगी और आप लोग खुद से देखेंगे कि आप लोगों की राइटिंग में कितना डिफरेंस आ रहा है, कितनी हद तक इम्प्रूव हो रही है। अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करें, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी हर वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।